नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है अब। तो धनु राशि वालों, आपके इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यूँ कहें कि आज आपके किस्मत में भाग्य का उदय चमकने वाला है। आज का वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होती है। कुछ ऐसा ही हो चुका है। तो यूँ कहें कि अनहोनी आपके साथ घट चुकी है। और आज आप अपने जीवन में कौन सी गलतियां किए हैं जो कि आपको उनकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है। पिछले जन्म में आप कौन सी गलती किए हैं, तो यह सब आपके पिछले कर्म का वरदान है। तो मनुष्य के जीवन काल में जितनी भी अच्छाइयाँ होती है वह कर्मों का फल है। कोई भी इंसान अपने जीवन काल में गलतियाँ लगातार करते ही चला जाता है और वह किस्मत का ठोकर खाता है और उन्हें एहसास होता है कि आखिर मैंने क्या किया। तो कोई भी चीज़ उनके हाथों से निकल जाता है, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है। अभी तक मुझे इन परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है और कामयाबी और सफलता के लिए तड़प रहे हैं और अपने दूसरी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ तक कि आप अपने कामयाबी की बात आती है तो वहाँ आप पीछे हट जाते हैं और आप अपनी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होता है। तो आप अपने जहाज के तह खड़ा रह जाते हैं। तो जहाँ तक कि आपको वीडियो में आपके कर्मों के एक एक बार में बात बताई गई है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा, जय श्री गणेश अवश्य लिखें ताकि इनका आशीर्वाद आपको बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब मानव जीवन का उद्देश्य यह है कि आपके मन में वचन और काया से औरों की मदद करना, और अक्सर यह अपने जीवन में देखते हैं कि दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें कम तनाव रहता है, अब मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो वो अपनी आत्मा से जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। अब मानव जीवन का उद्देश्य जन्मों जन्म से कई कर्म बंधन को तोड़ना और संपूर्ण मुक्ति को पाना है। तो दोस्तों, जीवन के दौर में समस्या का सामना करना पड़ता है तो इंसान तो दुख से उभर नहीं पाता है। तो वह अपने कहते हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है, तो वो सोचते हैं कि लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भावुक इंसान हैं। अब जितने समर्थ हैं उतना ही आप उपयोग आप दूसरों के लिए कर देते हैं। इंसान कभी भी जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है। इंसान भाग्यशाली हमेशा अपने कर्मों से बनता है। तो दोस्तों, सफलता की प्यास को सिर्फ कड़ी मेहनत से निकाला जाता है, पसीना ही बुझा सकता है। तो आप अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए कठिन परिस्थितियों में कूद पड़ते हैं। आपको तेज प्रहार अपना कार्य करके ही रहता है और स्वभाव के प्रेम बहुत होता है, पर जीवन भर सच्चा प्रेम आपका सहायक प्राप्त नहीं होता। आप जीवन की ईमानदारी से परिश्रम करना चाहते हैं, परंतु सामाजिक परिस्थितियां आपको उग्र बनाकर आंदोलन करने पर मजबूर कर देती है। तो दूसरों को अंतर भावनाओं से उनके चेहरे पर पढ़ने की क्षमता आप में कभी कभी ज्योतिषी भी बन जाते हैं। असंभव से आप आश्चर्यजनक कार्य करते हैं और वो करना चाहते हैं। धैर्य से संघर्ष में जुटे रहना ही आपके व्यक्तित्व का ध्येय होता है एवं आप कभी कभी अपने विरोध के पात्र भी बनते हैं। और मनोबल उत्तम होने के कारण कई बार आप मायूस होकर भी अपने हार नहीं मानते हैं। अपने आप को संघर्ष की अग्नि में डालकर कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। यदि आप शांति में रहना चाहते हैं तो परंतु लोग आपको तर्क वितर्क के लिए ललकार कर परेशान करते हैं, फिर भी आप अपने डटकर मुकाबला करते हैं। तो झूठे आश्वासन देना लेना आप पसंद नहीं करते और आपको झूठ मूठ के विशेष गुण में आपको ठोस नहीं एवं यथार्थवादी भावनाओं को आदर करते हैं। तो मानसिक अवस्था और व्यवहारिकता आत्मकल्याण के साथ साथ जगत कल्याण को भी भावना देती है और उज्ज्वल में आपको सबसे उत्तम शक्ति और सामर्थ्य पाकर आप अपनी प्रतिभा में के लिए समाज में कोई असर आपको स्मृति प्रदान करने की भावना रखते हैं। तो बुद्धि स्थिर रहती है एवं डामाडोल होना आपका इच्छा नहीं समझते हैं और आपका ज्ञान तटस्थ एवं पूर्ण होता है और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर भ्रमण एवं पर्वतीय सैर की इच्छा रहती है और चुपचाप रहना आपका स्वभाव नहीं है। आप अपनी बातों में मनचाहे के लिए आप अपने पूर्ण बात करते हैं और शत्रु पर आप दया नहीं करते हैं। यदि आप किसी पर दया करते हैं तो उस पर आप अपना सामर्थ्य जीवन न्यौछावर कर देते हैं और नेतृत्व आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अतः आपकी आज्ञा का पालन होने के कल्याण की भावना को महत्व देने लगते हैं एवं भावनाएं सदैव आंतरिक डालकर संचार करती है। अविद्या की में रुचि अपना प्रभुत्व पद पर प्राप्त करने के लिए इच्छा से होती है। अगर ऐसी इच्छा न हो तो तकनीकी विद्या ग्रहण कर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए आप हाथ आगे बढ़ाते हैं एवं ज्ञान शक्ति में कारीगरी में पड़ जाते हैं। तो आपकी
चमत्कारिक है और कर्तव्य पालन करना आपको औचित्य और एवं होना आपके लिए विशेष चिंता है। शरीर विज्ञान एवं मनोविज्ञान में पढ़ने पर आपका ज्ञान सर्वोच्च रहता है। आप इसी कारण आप कुशल और डॉक्टर व सर्जन बन सकते हैं। स्वास्थ्य सदैव आप उत्तम रहता है और अधिक आदेश युक्त होने के कारण पेट में गैस बनती है और खट्टे खाकर भी आप आने लगते हैं। तो अतः स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। तो एलोपैथिक चिकित्सा आपके लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही आपका शांत होते हैं। प्रेम आपके जीवन का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेमी के मिलने पर आपका ध्यान अन्य में विषयों में डट जाता है। आप अपने प्रेम संबंध में अपना स्वतंत्रता पुजारी के लिए यथार्थवादियों को कोई महत्व नहीं देते हैं। आप यदि अपने काम को पीछे आप अधिक ध्यान देते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में बड़े रोज में आप उन्हें प्रेम के लिए राजी करते हैं। आप अपने व्यवहार के मामले में बहुत संकोच से मिलते हैं, केवल आपके लिए उदारता में खर्च करते हैं। जीवन का पूर्वार्ध अधिक खर्च में भी व्यतीत होता है। आप परिश्रम से धन कमाकर आप अपने हितों को सुरक्षा करते हैं। जीवन में उत्तरार्ध भावनाओं को कुछ त्यागमयी होती है, परंतु प्रवृत्ति अपनी महत्ता को अकट करने के लिए आपको सबसे पहले त्याग में भी आपका कोई ना कोई हित होता है। 24वें वर्ष में भाग्योदय का उदय होता है और वो आपको संपत्ति के विषय में आपको झगड़े का सामना भी करना पड़ता है। कई बार आपके झगड़े लंबे ही होते हैं, परंतु चाहे संपत्ति के मूल्य ज़्यादा झगड़ों पर व्यय हो, पर आपका हार मानकर भी आप रास्ते से बदलने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं। व्यापार एवं नौकरी में कार्य में आपको दुर्व्यवहार एवं अत्याचार पसंद नहीं करते हैं। यदि आप दस्तकारी में प्रतिभा एवं विलक्षण होती है तो अनेक प्रकार के कार्यों में दक्षता प्राप्त कर आप अपने टेक्नोलॉजिकल व्यक्ति में ही बन जाते हैं। विद्या की रुचि में या तो आप बहुत भी ऐसा ही बिल्कुल नहीं होती है और आराम में आप बहुत काम आप करना पड़ता है। छोटी नौकरी प्राप्त करके आप अच्छे पद पर पहुंचने में आप असमर्थ रहते हैं और छोटे व्यापार करके आप आराम करके भी आप आगे बढ़ जाते हैं और उद्योग बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। आप अपने कुटुंब वालों को यथोचित सहयोग देकर आप स्वार्थ स्वतंत्र का स्वच्छंद आप रहना चाहते हैं एवं घर के मुखिया बनकर आपके संचालन करते हैं। मित्र अनेक होने से आपको यहाँ 2 मित्र और बन जाते हैं और उनकी जगह पर 4 अन्य ग्रहण कर लेते हैं। और उत्तम आलोक होने के नाते आप अपने आसपास वालों को त्रुटियाँ पर प्रहार करते हैं एवं जिससे कि आपको सम्मुख ठीक नहीं पाते हैं और आप अपनी बड़ी नम्रता से मित्रों को आकृष्ट करते हैं और फिर आप उनमें छिद्र पाकर आप उन्हें त्याग देते हैं और मित्रों पर प्रभुत्व अधिकार जमाकर आप कार्य करते हैं और आप अपने कार्यों पर वचनबद्ध रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।